हेलो स्टूडेंट्स। तो आजकल मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यू थिंकर्स और इम्पोर्टेंट थिंकर्स की सीरीज लेकर के आया हूँ। और ये वो थिंकर्स हैं जिन पर लगातार सवाल बन रहे हैं और आप लोगों को नए लगते हैं। तो मैंने सोचा कि इन थिंकर्स के बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि हर बार सवाल पूछ रहे हैं। उसी में से आज के थिंकर हैं जिनका नाम है रोलांड रॉबर्टसन। आप लोगों को देख करके लग रहा होगा कि शायद ये स्पेलिंग गलत लिखी है क्या, क्योंकि ये नाम अक्सर नहीं होता है लोगों का। लेकिन ये नाम बिल्कुल सही है। इनका नाम रोलांड रॉबर्टसन है। जो इनके आज मैं जो आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ये थिंकर पढ़ा रहा हूं, तो इनके किस पॉपुलर कॉन्सेप्ट की वजह से पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन तो सबने डिस्कस किया है, मगर ये बहुत सबसे पहले आदमी हैं, पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सोशियोलॉजिकल आर्टिकल लिखा। और उस आर्टिकल का जो नाम था उसमें ग्लोबलाइजेशन शब्द पहली बार सोशियोलॉजिकल आर्टिकल के टाइटल में नाम इन्होंने दिया था। समझ रहे हैं ना बात को? इन्होंने ग्लोबलाइजेशन शब्द पहली बार नहीं दिया है, लेकिन जो सोशियोलॉजिकल आर्टिकल लिखा उसका जो टाइटल था, उसका टाइटल का नाम था ग्लोबलाइजेशन। उसमें उन्होंने ग्लोबलाइजेशन शब्द जो है वो इंट्रोड्यूस किया। उसके लिए ये पहले व्यक्ति माने जाते हैं। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि अपने को इसकी अच्छी जानकारी ले लेनी है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये थिंकर्स लेकर आया हूं। और इसी तरह के थिंकर्स अगर आप लोगों को और भी चाहिए हैं तो क्या करना होगा, जल्दी से, अगर अभी आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा एक बार, और शेयर कर दीजिएगा जितने बार भी आपका मन हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा अगर जो भी आप नेक्स्ट थिंकर चाहते हैं या किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन है तो शुरुआत करते हैं रोलांड रॉबर्टसन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पता होनी चाहिए उससे। तो सबसे पहले इनकी किताब आई है सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। फिर इन्होंने जेपी नेटल के साथ मिलकर के लिखी है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटीज। और जिस आर्टिकल की, सोशियोलॉजिकल आर्टिकल की मैं बात कर रहा था, उसका नाम था ग्लोबलाइजेशन, सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर। तो ये तीनों की तीनों जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं ग्लोबलाइजेशन पर इसने इन्होंने क्या कहा है। ठीक, तो इनकी जो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है ना, वो वन ऑफ द फर्स्ट डेफिनेशन है जो इन्होंने कही है। ठीक, रॉबर्टसन ने मेन जो वर्क है इसी के लिए ये जाने जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन के लिए। इनका जो आर्टिकल था उसका नाम था ग्लोबलाइजेशन, सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर। कब लिखा था इन्होंने? 1992 में। अब जो मैं आपको बात बता रहा था, ही वॉज द फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट टू यूज द टर्म ग्लोबलाइजेशन इन द टाइटल ऑफ सोशियोलॉजिकल आर्टिकल। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये पहले पर्सन ग्लोबलाइजेशन शब्द यूज करने वाले नहीं है, लेकिन ये पहले पर्सन है जिन्होंने सोशियोलॉजिकल आर्टिकल में एक टाइटल दिया और उसमें ग्लोबलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, या मैं आपको समझा पा रहा हूंगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक, हिज 1992 डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल। अब इनके ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि किसी थिंकर की कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है। उनके डेफिनेशन, उनके स्टेटमेंट जो है वो आप सही करके आ जाते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इन्होंने कॉम्प्रेशन और इंटेंसिफिकेशन दोनों वर्ड ग्लोबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉम्प्रेशन कोई यूज करता है, इंटीग्रेशन कोई यूज करता है, इंटेंसिफिकेशन कोई यूज करता है। आप लोग अगर मेरा लेक्चर लगातार देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इंटेंसिफिकेशन शब्द जो है वो हमारे एंथोनी गिडिन साहब यूज करते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन शब्द जो है वो मार्टिना लो यूज करती हैं। और जो कंप्रेशन शब्द जो है वो हमारे मैनुअल कैसल्स यूज करते हैं। मगर इन्होंने, देखिए ये क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ये कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इज द कॉम्प्रेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप्स, इंटरेक्शन, इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, फर्स्ट एवर डेफिनेशन ये ग्लोबलाइजेशन की मानी जाती है। तो रोलांड रॉबर्टसन की मुख्य कृतियों में से सबसे मुख्य है ग्लोबलाइजेशन, सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर, जो 1992 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, 1985 में ये सबसे पहले इन्होंने लेख लिखा था, एक समाजशास्त्रीय लेख, और उसका जो शीर्षक है उसमें इन्होंने सबसे पहली बार पूरी दुनिया के अंदर वैश्वीकरण शब्द का इस्तेमाल शीर्षक के रूप में किया है। ठीक,
उन 1992 में इन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी है, बहुत ही व्यापक परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि वैश्वीकरण क्या है? ये कहते हैं दुनिया का संपीड़न है और पूरी दुनिया की चेतना का गहनीकरण है, यानी अंतःक्रिया का, संबंधों का गहनीकरण। ठीक, तो दुनिया का संपीड़न और गहनीकरण है ये। ठीक, तो ये वैश्वीकरण की व्यापक परिभाषा देने के लिए पहले समाजशास्त्री माने जाते हैं। अब इनका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में एनटीए यूजीसी नेट भी पूछता है कि ग्लोबलाइजेशन। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है दोस्त। एक है ग्लोबल, दूसरा है लोकल। एक है वैश्विक और दूसरा है स्थानिक। यानी अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप मोमोज खाते हैं, लेकिन अगर आप चाइना में जाकर मोमोज खाएंगे तो आपको वो मोमोज शायद पसंद ना आए। वो जो मोमोज होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें ना नमक होता है ना मिर्च होता है, कुछ नहीं होता, सादे होते हैं बिल्कुल एकदम। फिर उन मोमोज में करी डाला जाता है, सूप डाला जाता है और फिर खाया जाता है। मगर जो इंडियन मोमोज होते हैं उसमें नमक होता है, मिर्च होता है, मसाला होता है। ठीक, और फिर उसके साथ चटनी लगा करके हम खाते हैं। अगर हम एज इट इज वही वाला मोमोज जो चाइना में खिलाया जाता है, वही मोमोज एज इट इज अगर हम अपने लोगों को खिलाते तो उनको पसंद नहीं आता। यानी जो ग्लोबल चीजें हैं उनको लोकल टच दे दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोकलाइजेशन कहते हैं। इससे अच्छे तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा सकता स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इसीलिए अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आप पूरी सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, तरीका है। पूरा वीडियो देखिए, इसमें सारे इस थिंकर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो ग्लोकलाइजेशन क्या है? इज क्वाइंड बाय रोलांड रॉबर्टसन। ग्लोकलाइजेशन शब्द सबसे पहली बार किसने प्रतिपादित किया है? रोलांड रॉबर्टसन ने इसका वर्णन किया है, इसको प्रतिपादित किया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्लोबल और लोकल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वैश्विक और स्थानीय। क्या करता है ये? ग्लोबलाइजेशन इज नॉट होमोजेनियस प्रोसेस, इट इज नॉट वन वे प्रोसेस, इट इज टू वे प्रोसेस। ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? विश्व की जो प्रक्रियाएं हैं वो लोकल को प्रभावित करती हैं और लोकल की प्रक्रियाएं जो हैं वो विश्व को प्रभावित करती हैं। मींस लोकल प्लेस इन्फ्लुएंस ग्लोबल प्लेसेस एंड ग्लोबल प्लेसेस इन्फ्लुएंस लोकल प्लेसेस। दिस इज ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू रोलांड रॉबर्टसन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट मुख्य प्रमुख जानकारी देना चाहता हूं। क्या जानकारी है? कि बूस्टर कोर्स अभी चल रहा है। अगर आप दिसंबर 2025 अपना एम रख के चल रहे हैं और आपको लगता है कि यार हमारी सोशियोलॉजी बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ रखी है, तो अभी ना डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी बैच को एनरोल करते हैं तो बहुत कम पैसे में आपको बैच मिल जा रहा है, लेकिन वो केवल रहेगा दिसंबर 2025 तक। और अगर आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि यार दिसंबर 2025 में मेरा नेट निकल जाए और जून 2025 में मेरा जेआर निकल जाए, तो आप जून 2025 वाला बैच ले लीजिए, क्योंकि अभी उसमें भी डिस्काउंट चल रहा है। आगे जाकर के ये प्राइसेस बढ़ते हैं। कैसे बैच ले सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और फाउंडेशन बैच भी ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच जून 2025 का हमने चालू कर दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले, आगे बढ़ने के पहले, मॉडर्निटी पे आने के पहले, मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि कैसे आप बैच ले सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो इसको मैं क्लोज करता हूं। देखिए, आप ना मेरे किसी भी वीडियो पर आ जाइए। ठीक, आपको स्क्रीन के पीछे अभी नजर आने लग जाएगा गूगल क्रोम। तो ये स्क्रीन नजर आएगी आपको। इश्यू हो जाता है हमेशा। यस, तो आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक, मेरे पीछे। मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए अपने वीडियो को हाइड कर रहा हूं। अब आप देख पा रहे हैं पूरी स्क्रीन, है ना? यहां पर मेरा एक जो वीडियो है वो चल रहा है। इसका मैं वॉल्यूम क्लोज कर देता हूं, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा।
ठीक, अब आप इसको जब स्क्रॉल करेंगे ना तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहलाता है। ये वाला जो बॉक्स है ये डिस्क्रिप्शन है। यहां मोर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपको फीस से रिलेटेड जानकारी है चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है ना, ये बूस्टर कोर्स वाला फॉर्म, इसको यहां पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, अपने आप आपको आपके पास कॉल आ जाएगा अपने आप, और आपको वो सारी जानकारी दे दी जाएगी जो आपको चाहिए। ठीक है, चलिए, और मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि यार आप खुद सक्षम हैं, आप एम्पावर्ड हैं, तो आप यहां से जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे वाले लिंक से। आप इस पे इसको क्लिक कर देना, तो आप देखिए यहां पर क्या, ये पूरा टेक्स्ट बुक की वेबसाइट आ गई, ये पूरी फीस दी हुई है, देखिए। ठीक, तो यहां पे दिसंबर तक के एग्जाम वाले की फीस अभी 4666 रुपीज दिखा रहा, मगर अगर आप यहां पे मेरा कूपन अप्लाई करेंगे ना तो ये बहुत कम पैसे में मिल जाएगा आपको। ये कूपन में अभी गेट यूजीसी डला हुआ है ना, इसको आप MANOJ, मैं मनोज सर हूं, मेरा नाम डालना है मनोज, और यहां पर लिख देना अप्लाई। देखिए आप फीस कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहां पर आपको केवल 4000 रुपए पे करने के लिए बोल रहा है अभी, 4000 रुपीज, मतलब 3999 ही आपको पे करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अब चलते हैं वापस क्लास की ओर, उसमें समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्निटी अकॉर्डिंग टू रोलांड रॉबर्टसन। चलिए, मॉडर्निटी को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, ये कहते हैं मॉडर्निटी जो है एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इट इज मल्टी डायमेंशनल। आधुनिकता जो है बहुआयामी अवधारणा है, और कैसे बनी हुई है, इट इज डिफाइंड with the help of industrialization, bureaucratic governance, rationalization and other element of modern world. This is called as modernity. ये भी वो एंथोनी गिडिंस की तरह मॉडर्निटी और ग्लोबलाइजेशन को लगभग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्निटी कैसे आती है, मॉडर्निटी इंडस्ट्रियलाइजेशन से आती है, रोलांड रॉबर्टसन बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस से आती है, रैशनलाइजेशन से आती है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस और रैशनलाइजेशन नजर आ जाए, वो रॉबर्टसन ने दिया है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आधुनिकता कैसे आती है, आधुनिकता आती है औद्योगिकीकरण से, ये कहते हैं। आधुनिकता आती है नौकरशाही शासन से, ये कहते हैं। और आधुनिकता आती है तर्कसंगतकरण से, युक्तिकरण से। क्लियर, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आते हैं सोशल, इन्होंने रिलीजन पर भी बात की है। ठीक है, धर्म का समाजशास्त्रीय व्याख्या। अब ये जो पुराने जो थिंकर्स थे वो क्या, रिलीजन की एक फिक्स डेफिनेशन दे देते थे, बट रोलांड रॉबर्टसन इज द थिंकर विच हु एडवोकेटेड फॉर सब्सटेंटिव व्यू ऑफ रिलीजन। इन्होंने सब्सटेंटिव व्यू दिया है। सब्सटेंटिव व्यू का मतलब क्या होता है, व्यक्तिपरक ठोस दृष्टिकोण की वकालत की, सब्सटेंटिव व्यू। तो सब्सटेंटिव व्यू क्या होता है, सब्सटेंटिव व्यू ऑफ रिलीजन रिफर्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंटेंट और बिलीफ रेदर देन प्योरली फॉर्मल और फंक्शनल डेफिनेशन। फॉर्मल और फंक्शनल डेफिनेशन नहीं दे रही है कि हर इंसान के लिए, हर पूरे यूनिवर्स के लिए ये एक डेफिनेशन नहीं दे रही, जैसे दरखाइम ने दिया था कि religion is the unified system of beliefs and practices which is codified into the moral community that is called as church। ये डेफिनेशन नहीं दे रही है, ये क्या कह रहे हैं कि स्पेसिफिक कंटेंट के आधार पे, स्पेसिफिक बिलीफ के आधार पे हर रिलीजन की परिभाषा अलग होती है। यानी भारत के लिए धर्म की परिभाषा अलग, अमेरिका के लिए अलग, पेरिस के लिए अलग, फ्रांस के लिए अलग, जापान के लिए अलग, कोरिया के लिए अलग, चाइना के लिए अलग। बात समझ में आई? तो ये धर्म के एक ठोस दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से औपचारिक या कार्यात्मक परिभाषाओं की बजाय विशिष्ट सामग्री या विश्वासों के आधार पर धर्म की समझ को संदर्भित करते हैं। मतलब सामग्री और विश्वास के आधार पर धर्म की समझ को ये बोलते हैं कि वही धर्म कहलाता है, यानी हर एक सोसाइटी के लिए अलग धर्म। अब इन्होंने देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको बताया था, उसका दूसरा नाम इन्होंने ग्लोबल लोकल नेक्सस भी दिया है, वैश्विक स्थानीय संबंध। ठीक,
इसमें ये कहते हैं, ही आर्ग्यूज दैट एनी ग्लोबल फिनोमिना हैज टू बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सेस। ये कहते हैं कि भैया जितनी भी वैश्विक घटनाएं हैं वो उनके उनके स्थानिक अनुभवों और उनके स्थानिक प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो भी ग्लोबल चीज है वो घटना किसी लोकल जगह पर हुई है और उस लोकल जगह पर भी उसका अपना एक अलग मीनिंग है। तो ये कहते हैं उसको समझना जरूरी है। इसको इन्होंने क्या कहा, ग्लोबल लोकल नेक्सस, यानी आप किसी ग्लोबल चीज को समझना चाहते हैं तो उसको लोकल चीज को भी समझिए, तब जाकर के आप उसको कंप्लीटली समझ सकते हैं। इसको इन्होंने नाम क्या दिया है, ग्लोबल लोकल नेक्सस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने आपको ये अच्छी तरह से समझा दिया है। और अगर आप भी इन सारे जेआरएफ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, और बहुत सारे 1836 प्लस जेआरएफ इस बार हुए हैं, और नेट जो है 16,000 से ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया, और पीएचडी की संख्या तो गिनते गिनते आप थक जाएंगे। लगातार सर्टिफिकेट्स जो हैं अभी भी मतलब आज भी मैंने जेआरएफ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है रिजल्ट आने के इतने दिनों के बाद भी। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इसी सिंपल तरीके से अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, सोशियोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो सोचने में समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से यूट्यूब पे सर्च कीजिए, देखिए आपको जिसकी सोशियोलॉजी आपको समझ में आती है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और मैं भी सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मेरी सोशियोलॉजी अच्छी लग रही है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाइए, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। जब आप, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाया था, तो वहां पे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक भी है, तो वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी और कॉन्सेप्ट में, किसी और थिंकर में, तो इसके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा, क्योंकि मैं उनमें से हूं जो ये चाहते हैं कि क्लास इंटरेक्टिव हो। ठीक, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बने, वो बढ़े चीजों को लेके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।